नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रो। नजर डालते हैं आज की सबसे अहम खबरों पर। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यह सरकार महंगाई, बेरोजगारी और अपराध रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। बरेली हिंसा को लेकर अखिलेश ने कहा कि यह घटना सरकार की नाकामी है और इसे कानपुर की अखिलेश दुबे घटना को दबाने के लिए उभारा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई में सिर्फ मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। थानों की पोस्टिंग में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने बुलडोजर संस्कृति और फर्जी FIR पर भी सवाल उठाए। NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहा है। CJI गवई पर जूता फेंकने की घटना। देश की सबसे बड़ी अदालत में बदतमीजी के बाद अब बड़ा कदम उठाने की मांग तेज हो गई है। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में उस वकील के खिलाफ FIR और चार्जशीट दर्ज करने की मांग की गई है जिसने कोर्ट में जूता फेंका था। उनका कहना है, यह अपराध किसी व्यक्ति नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आगे कोई भी व्यक्ति अदालत की गरिमा को ठेस न पहुंचाए, इसके लिए सख्त कार्रवाई जरूरी है। बुलडोजर कार्रवाई पर राजनीति गरमाई। अखिलेश यादव ने कहा कि बरेली की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं बल्कि राजनीतिक और पक्षपाती लगती है। उनका आरोप है कि बुलडोजर सिर्फ गरीबों और मुसलमानों पर चलता है, जबकि बड़े उद्योगपतियों और बीजेपी समर्थकों पर कोई एक्शन नहीं होता। उन्होंने कहा, यह प्रशासनिक नहीं, राजनीतिक बिहार चुनाव की तैयारियां तेज। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीति गर्मा गई है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। एक राघवपुर, उनकी परंपरागत सीट, और दूसरी मधुबनी की फूलपरास सीट। यहां जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर PK के उतरने की चर्चा है, यानी इस बार मुकाबला तेजस्वी बनाम PK का हो सकता है। उधर कांग्रेस ने 25 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। वहीं RJD ने 50 से अधिक सीटों पर समीक्षा पूरी कर ली है। तेजस्वी का कहना है, बिहार बदलाव चाहता है। इस बार जनता महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देगी। फर्रुखाबाद में विमान हादसा टला। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में आज सुबह बड़ा हादसा टल गया। मोहम्मद हवाई पट्टी पर टेक के दौरान एक प्राइवेट जेट रनवे से फिसलकर झाड़ियों में जा घुसा। विमान में उद्योगपति अजय अरोड़ा, उनकी टीम और 2 पायलट समेत 6 लोग सवार थे। सभी सुरक्षित हैं। जांच में सामने आया कि विमान के पहियों में हवा कम थी, जिसके कारण हादसा हुआ। राहुल गांधी का पलटवार। राहुल गांधी पर विदेशों में बयान देने के आरोपों पर बड़ा जवाब आया है। उन्होंने कहा, आज डिजिटल युग है, कमरे में कही बात भी पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि अब मुसलमानों का कोई असली लीडर ना कांग्रेस में है ना बीजेपी में। उनका कहना है, कुछ लोग मोदी और राहुल को गालियां देकर राजनीति चमका रहे हैं। राहुल ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा, मोदी जी विकास से ज्यादा अपने नाम के पत्थर लगवाने में व्यस्त हैं। उमर खालिद का बड़ा आरोप। एक्टिविस्ट उमर खालिद ने दिल्ली पुलिस पर झूठे गवाह खड़ा करने का आरोप लगाया है। वकील त्रिदेव पायस ने अदालत में दावा किया कि पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले मनगढ़ंत बयान तैयार करवाया था। उनके मुताबिक ताहिर हुसैन के ड्राइवर राहुल कसाना से पुलिस ने झूठ बुलवाया कि खालिद और फातिमा ने PFI ऑफिस में साजिश रची, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि उस दिन तीनों अलग अलग जगहों पर थे। वकील ने कहा, यह बैठक कभी हुई ही नहीं, पुलिस ने कहानी गढ़ी है। CJI पर हमला, राजनीतिक तूफान जारी। आप सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा, CJI पर हमला कोई संयोग नहीं बल्कि यह RSS, BJP और मोदी की साजिश है। उन्होंने कहा कि जो गवई को गाली दे रहा है वही मोदी से मदद मांग रहा है। अब सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ आवेश था या सोची समझी साजिश?
किरण रिजिजू का बयान, लोकतंत्र जिंदा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र है। उन्होंने कहा, संसद में विपक्ष का हंगामा लोकतंत्र की जीवंतता का संकेत है। रिजिजू ने यह बात बीसीसीआई सम्मेलन में कही और बताया कि बहस और विरोध लोकतंत्र की ताकत है। अनुप्रिया पटेल का स्वास्थ्य संदेश। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत तंबाकू नियंत्रण में दुनिया में अग्रणी है। फिल्म, टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तंबाकू के चित्रण पर अब सख्त नियम लागू हैं। उन्होंने कहा, तंबाकू का सेवन गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है, खासकर बच्चों के लिए। सेना के फिटनेस नियमों में बड़ा बदलाव। भारतीय सेना ने अपने फिटनेस नियमों में बदलाव किया है। अब अग्निवीर से लेकर अफसरों तक सभी को फिटनेस टेस्ट पास करना जरूरी होगा। यह नियम अगले साल से लागू होंगे ताकि हर स्तर पर अधिकारी और जवान फिट और तैयार रहें। दिल्ली में डीटीसी बस में आग। दिल्ली के मोरी गेट इलाके में आज सुबह एक इलेक्ट्रिक डीटीसी बस में अचानक आग लग गई। बस बीच सड़क पर धू-धू कर जलती रही। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सौभाग्य से किसी के घायल होने की खबर नहीं है। तो ये थी आज की देश भर से जुड़ी बड़ी खबरें। आप देखते रहिए न्यूज़ प्रो।